प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। माझ्याबरोबर कोणा स्त्रीचे फोटो असतील तरी ती स्त्री पण यांच्या विरोधात पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट देईल। मी जर समाजाच्या विरोधात हे बा पराई स्त्रीशी नातं ठेवणं हा काही गुन्हा नाही, कोणाचा घरात राहतं कोणाचा उजेडात राहतं, परंतु तुम्ही समाजाचे पुढारी आहे, तुम्ही बेटे म्हणतात, तुम्ही समाजाकडे सफेद पोस्ट म्हणून वावरतात आणि तुम्ही पाप करतात। मार्केट कमिटीचे गाले बांधले तेव्हा पुरी सिमेंटा सरियाचं घर बांधलं। अहो एक गोष्ट सांगतो, विचारा त्यांना, त्यांच्या घरात बसण्याची ज्या खुर्ची आहे ना ते बी या लोळाची आहे, ती बी माझ्या मुंबईच्या भावाचं जुनं फर्निचर आणून बनवले आहे या भामट्यानं। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। फिर से आज कुछ लेकर आया हूं आपके सामने। मन से बात, ये जो प्रोग्राम मैंने शुरू किया था, इसके तहत मैं अपने मन की बात लोगों तक पहुंचा पाऊं और अपने मन से जो बातें आपके लिए निकलती है या फिर आपके मन में जो रहती है वो लोगों के सामने ला पाऊं, ऐसा कुछ प्रयास मेरा हुआ करता है। आज 2 पत्रकार परिषदें हुई, मतलब संवाददाता सम्मेलन, जिसमें एक संवाददाता सम्मेलन थी अजय ललवानी जी की, महावीर ज्वेलर्स के जो संचालक हैं उनकी, और उन्होंने श्री श्री इंफ्रास्ट्रक्चर के जो ऑनर हैं मालिक श्रीकांत कटोड़ और श्रीराम खटोड़, उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया कि वो लोग गलत तरीके से कंस्ट्रक्शंस का बिजनेस चला रहे हैं और सरकार, मनपा कोर्ट के ऑर्डर्स को मतलब नजरअंदाज करते हुए उनकी हेल्प कर रही है। अजय ललवानी जी ने सरासर आरोप लगाया अधिकारियों पर भी कि अगर वो लोग कानून का, नियम का पालन नहीं करवा सकते हैं तो उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अजय ललवानी जी इससे पहले भी खटोड़ पर आरोप लगा चुके हैं कि उन्होंने पतसंस्था से जमीन ज्यादा दाम की बताकर पतसंस्था को फंसाया है। सुभाष चौक अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो उसको फंसाया गया, ऐसा आरोप अभी हाल ही में लगाए थे। फिर से शुक्रवार को उन्होंने, अजय ललवानी जी ने संवाददाता सम्मेलन लिया और उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस श्रीराम खटोड़ और श्री श्री इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से किया जा रहा है और उसके लिए गवर्नमेंट की ओर से जो महानगर पालिका के अधिकारी होते हैं वो उसका साथ दे रहे हैं। छोटा सा अंश देख लीजिए इस संवाददाता सम्मेलन का। असं पत्रकार बंधूंनो, आज तुम्हाला मी इथे भेटण्यासाठी बोलवलं, त्याचं एकमेव कारण आहे की जळगाव शहरात आणि जळगाव सुवर्णनगरीमध्ये खटोड बंधूंच्या माध्यमाने काही चुकीचे गैरप्रकार प्रॉपर्टीच्या संदर्भात खुल्या भूखंडावर आपलं अस्तित्व दाखवून बिल्डिंगा बांधण्याचा प्रकार सध्या जळगावात सुरू आहे। हा रहिवासी भाग आहे, रहिवासी भागात ह्या ओपन स्पेस यांनी सोडलेल्या होत्या आणि अचानक यांनी त्या ओपन स्पेसला प्लॉटमध्ये सरकारी कायदेशीर लोकांना हाताशी धरून तिथे प्लॉटचं रूपांतरण, खुल्या भूखंडाचं रूपांतरण प्लॉटमध्ये करण्यात आलं, जे की अत्यंत बेकायदेशीर आहे। या बेकायदेशीर कृत्याला आम्ही महानगरपालिका, महाराष्ट्र शासन, नगर विकास मंत्रालय, उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ, मुंबई उच्च न्यायालयाचं औरंगाबाद खंडपीठ इथे सर्व ठिकाणी चॅलेंज केलेलं आहे। आम्ही त्या प्रकारचे सर्व डॉक्युमेंट तिथे दिलेले आहेत, पण नगर विकास मंत्रालयाचे माननीय मंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेबांनी ह्या घटनेची सखोल चौकशी करण्याचे आणि जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही त्याचे अहवाल 30 दिवसात देण्याचे आदेश काढल्यानंतरही जळगाव महानगरपालिकेचे स्थानिक पदाधिकारी, ADTP आणि इथले काही तथाकथित टाउन प्लॅनिंग व इतर डिपार्टमेंटचे लोक या प्रकरणाकडे डोळेझाक करत आहेत। त्या स्टेटस कोच्या ऑर्डरनंतरही तिथे बांधकाम अव्याहतपणे सुरू आहे व ते थांबावे याच्यासाठी मी आज ही पत्रकार परिषद घेतलेली आहे। श्रीकांत गोपालदास खटोड़ आणि श्रीराम गोपालदास खटोड़ या लोकांच्या 2 फर्म आहेत, श्री श्री इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि श्री डेव्हलपर्स। या दोघांच्या माध्यमाने हे भूखंडाचे श्रीखंड खाण्याचे कामं हे लोक करत आहेत। यांना कुठेतरी चपराक बसावी, हे बेकायदेशीर कृत्य आणि काम थांबावं
याच्यासाठी मी ही आज पत्रकार परिषद घेऊन तुम्हाला सर्व माहिती दिलेली आहे. ती माहिती सखोल संपूर्ण माहितीची आहे. त्या माहितीमध्ये कुठलाही ऑथेंटिक तुम्हाला अजून पेपर्स लागत असतील तर ते माझ्याकडे अवेलेबल आहेत आणि याची चौकशी व्हावी ही विनंती मी या प्रशासनाला आणि नगरपालिकेला आणि माननीय महानगरपालिकेच्या आयुक्त साहेबांना या पत्रकार परिषदेच्या द्वारे करत आहे. धन्यवाद. अब आपको दूसरा संवाददाता सम्मेलन दिखाता हूं. मेरे स्क्रीन पे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि प्रफुल्ल लोढ़ा ये जामनेर के हैं और राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता हैं. ये आज जिस तरीके से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, मैं थोड़ा सा अंश आपको दिखाऊंगा उसका. तो अब मतलब मेरे पत्रकार सहयोगियों का भी ये मानस बन गया है कि अब पत्रकार परिषद होगी तो पहले हमको ये पूछना पड़ेगा कि आप बोलने वाले क्या हैं, आप क्या बोलेंगे और किस लहजे में बोलेंगे. यकीन मानिए आज प्रफुल्ल लोढ़ा जी ने जो संवाददाता सम्मेलन के दौरान जिस तरीके से जो शब्द निकाले, जो बातचीत की, बिल्कुल ही अशोभनीय है. बहुत सारे लोगों ने लाइव किया था, हमारे चैनल ने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव करने का प्रयास किया था और लाइव किया भी था, लेकिन हमने इस वीडियो को अपनी लिस्ट से हटा दिया. वो इस तरीके की भाषा जो है उनकी, वो लोगों को बताने जैसी नहीं है. हालांकि जिन्होंने सुना है उन्होंने तो सुना ही है और मैं भी थोड़ा सा अंश आपको सुनाता हूं. देखिए किस तरीके से पत्रकार परिषद के दौरान अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल प्रफुल्ल लोढ़ा जी कर रहे हैं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कार्यकर्ता आहे. मी याच्या अगोदर माजी मंत्री गिरीश महाजन व आपलं आसाराम बापू यांचे चेले व बालब्रह्मचारी रामेश्वर नाईक यांच्याबरोबर समाज हिताचे काम करीत होतो. तर त्यांच्या गैरकृत्याची फाईल माझ्याकडे आहे. ती मी 1 वर्ष अगोदर सन्माननीय एकनाथराव खडसे यांना दाखवली. मी स्वतः दाखवली. त्यांनी मला ती फाईल मागितली. म्हटलं मी ही फाईल देऊ शकत नाही. राजकारणाची विकृती संपवण्यासाठी गिरीश महाजन व रामेश्वर नाईक यांना जमिनीवर आणल्याशिवाय सोडणार नाही. परंतु त्याच्यामुळे जर निरपराध लोकांची बदनामी होईल म्हणून कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता मी फाईल कोणाला देणार नाही. म्हणून राजकारणात पछाडलेला माझ्याबरोबर 35 वर्ष अगोदर दारू पिणारा 50-100 रुपयासाठी मालट्रक कपाशीच्या गाडीची एंट्री घेणारा जळगाव जिल्ह्याचा नेता म्हणणारा एकनाथराव खडसे याची लायकी 0 आहे. आज राजकारणात भारतीय जनता पार्टी सोडून हे राष्ट्रवादीत आले. हा सडकशा पुढारी याला भारतीय जनता पार्टीने एवढं साम्राज्य दिलं, याच्या पुरा परिवाराला पदभार दिलं, परंतु हा विकृतीने पछाडलेला पुढारी, परंतु हे सुजाता खोकले, एकनाथराव खडसे यांची दलाल यांनी कोर्टाची दिशाभूल करून माननीय न्यायाधीश यांची दिशाभूल करून सुनील कोचर सिल्लोड व लोढा भुवन मुंबई माझा चुलत भाऊ यांचा बेचारशी कोणताही संबंध नसताना त्यांच्या घरचे सर्च वॉरंट काढले. ही माननीय एकनाथराव खडसे व रामेश्वर नाईक यांची गैरकृत्याची फाईल त्यांना सापडेल म्हणून त्यांनी माझ्या परिवारावर, माझ्या मित्रावर हा भामटा पारस ललवानी, एकनाथराव खडसे, मला शर्म येते पारस ललवानीला माझ्या आत्याचा मुलगा म्हणायला. पत्रकारिता की कोई गरिमा है और YouTube चैनल्स जब से आए हैं तब से काफी सारे लोगों ने किसी न्यूज चैनल के नाम पर या खुद के नाम पर YouTube, Facebook लाइव करना शुरू कर दिया है. इतना कचरा कर दिया है पत्रकारिता क्षेत्र का जिसकी कोई सीमा नहीं है. बस लाइव का मोबाइल लेकर खड़ा हो जाना है और उसको लाइव कर देना है और यही वजह है कि अब लोगों में भी पत्रकारिता की गरिमा नहीं रही है. मैं सच बताता हूं, दिल से बताता हूं,
कभी कभी तो ऐसी सिचुएशंस रहती है कि दिल करता है अपने आप को पत्रकार बोलना ही नहीं चाहिए, पत्रकार बोलने में भी कभी कभी शर्म आने लगती है खुद को। ऐसी कंडीशंस पत्रकार की हो चुकी है, और वो इसलिए हुई है कि जिन लोगों को पत्रकारिता का ABCD नहीं आता है ना, वो लोग पत्रकार बन चुके हैं। यूट्यूब का मोबाइल लेकर खड़े रहते हैं, फेसबुक का मोबाइल लेकर खड़े रहते हैं और धड़ल्ले से लाइव करते हैं। खैर, बात पत्रकारिता क्षेत्र की नहीं, बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रफुल्ल लोढ़ा जी आज से पहले, जहां तक मुझे याद है, आज से पहले सिर्फ और सिर्फ गिरीश महाजन जी के बारे में ही उन्होंने कुछ भी कहा है। अर्थात जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, जब भी उन्होंने कुछ कहा है तो गिरीश महाजन जी के खिलाफ ही कहा है। लेकिन आज आश्चर्यजनक रूप से ये जो महाशय हैं, ये गिरीश महाजन जी कोई नहीं, एकनाथ राव खड़से जो अभी राष्ट्रवादी के नेता हो चुके हैं, राष्ट्रवादी में प्रवेश कर चुके हैं, उनके लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया। सिर्फ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से अशोभनीय मेरी नजरों में है। हे गिरीश महाजन, एकनाथराव खडसे, पारस ललवानी, रामेश्वर नाईक हे अलिबाबा 40 चोरची टोळी मिळून जळगाव जिल्हा, महाराष्ट्र व ही जनता यांना मूर्ख बनवते। जो एकनाथराव खडसे म्हणतो मीडियात की ही शिडी प्रफुल्लांना विचारा, हा पारस तलवानी म्हणतो 2 दिवस चौकशीला गेला। हा कुठे चौकशीला गेला? हा चौकशीला नाही गेला, या अधिकाऱ्यांना मॅनेज करून हा सिल्लोडला सुनील कोचरच्या घरी गेला व सुनील कोचरच्या परिवाराला, आया बहिणींना अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करून यांनी छळण्याचं काम केलंय। मित्रांनो, याचे एव्हिडन्स लाच पडायला त्या पाहिजे त्या अधिकाऱ्यांना की त्यांनी त्यांचे मोबाईल सर्व डाटा उडवून टाकला। परंतु या अधिकाऱ्यांना माहिती नाहीये बाबासाहेबच्या, आंबेडकर साहेबाच्या संविधानामध्ये सत्यवादी एक माणूस जर उठला तर ह्या पापी अलीबाबा 40 चोरची टोळी उद्ध्वस्त केल्याशिवाय हा प्रफुल्लला शांत बसणार नहीं। प्राइवेट जो चीजें चलती है लाइफ में, उसको किसी के बीच में लाना गलत है, और वो भी जब उसका कोई संबंध नहीं होता है। ह्या पुण्याच्या अधिकाऱ्यांना धरून एकनाथराव खडसे हा राजकारणातला खालच्या पातळीवरचा माणूस, याच्या राजकारणासाठी हा काही करू शकतो। जशी याने माझ्यावर बितवली तशीच यांचा चिरंजीव, माझा मित्र स्वर्गीय निखिल भाऊ खडसे याची आत्महत्या झाली। परंतु मित्रांनो, मला शंका आहे की त्याच्या व्यसनापायी या एकनाथराव खडसेची बदनामी होत होती, म्हणून या निखिल खडसेची आत्महत्या झाली की काय काळबेरं या एकनाथराव खडसेने केलं याची चौकशी, जशी सुशांत सिंग राजपूतची चौकशी सीबीआयने बारीक सारीक केली, तशी याच्या मृत्यूची चौकशी सन्माननीय न्यायालय, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते अजितदादा, माननीय शरदरावजी पवार साहेब, राष्ट्रपती साहेब, राज्यपाल साहेब या सर्वांकडे मी करणार आहे की माझा मित्र निखिल भाऊ खडसे याने आत्महत्या कशी केली। अब तो ऐसा हो गया है कि जिसका जो भी मन करता है वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है, किसी पर भी आरोप लगाना शुरू कर देता है, और राज का नेता जो हैं उनके ऊपर तो आरोपों की झड़ी लगाना एकदम आसान बात है। जो लोग सुन रहे होंगे वो लोग तो ये कहना चाह रहे होंगे कि मतलब जब बड़े व्यक्ति को, किसी बड़े व्यक्ति को छेड़ दो तो तुम भी बड़े हो जाओगे। इस राह पर लोग निकल चुके हैं। पर ये जो मैं अभी आप लोगों के सामने आया हूं, ये आने का सिर्फ यही वजह थी कि 2 संवाददाता सम्मेलन हुए। एक में खटोड़ बंधु जो हैं श्री श्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो काला चिट्ठा है वो सामने लाने का प्रयास किया अजय ललवानी जी ने, और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी हुई जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, एटलीस्ट मुझे तो नहीं आई, कि किसी भी तरीके के कुछ भी कह रहे हैं लोग। जब ये लाइव चल रहा था तो कई जगहों पे कमेंट्स आ रहे थे कि ये व्यक्ति तो दारू पी चुका है, दारू पी के बोल रहा है, नशे में बोल रहा है। कोर्टाकडे जाणार आहे। निखिल भाऊ खडसे यांच्या मृत्यूची फेर चौकशी व्हावी अशी मागणी मी सन्माननीय कोर्ट, सर्व वरिष्ठ नेतेग, हा भामटा पारस ललवानी म्हणतो गिरीश महाजन कोणी पैदा केला,
अरे गिरीश बादलला पैदा करणारा तू आहे भामट्या. जेव्हा देव माणूस ईश्वरलाल बाबूजी उभे होते तेव्हा हा पारस ललवानी ह्या गिरीश बादलला सपोर्ट करून त्याला उदयास आणलं. परंतु आता माझा जर घात झाला तर एकनाथराव खडसे, गिरीश महाजन, रामेश्वर लाईक आणि भामटा चोट्टा पारस ललवानी हे जबाबदार राहतील. मी प्रफुल्ल लोढा आहे, मी सत्यवादी माणूस आहे. म्हणून यांचे एव्हिडन्स हा पारस ललवानी कसा गेला तिथे त्या लोकांना म्हणे मला पोलिसांनी मारलं. 2-4 फटके पोलिसांनी त्याला मारले त्या लोकांसमोर की बाबा ते काय असेल द्या तुम्ही प्रफुल्ल लोढांना ठेवा. म्हणजे इतका हा नाटकी. शरम येते मला त्याचं नाव घ्यायला. कसं नाव ठेवलं त्याचं पारस, एकाचं एकनाथ. अरे हे आपल्या जिल्ह्यातले मी हद्दपार केल्याशिवाय राहणार नाही. त्याच्यामध्ये माझ्या मोबाईलचा डाटा ट्रान्सफर तो मुलगा करत होता. तिच्यामध्ये माझे काही फोटो असतील त्यांच्याकडे अशी मला शंका आहे. आणि असले तरी मी समाजविरोधी काही काम केलं नाहीये म्हणून मला काही धाक नाहीये. माझ्याबरोबर कोण्या स्त्रीचे फोटो असतील तरी ती स्त्री पण यांच्या विरोधात पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट देईल. मी जर समाजाच्या विरोधात हे बा पराई स्त्रीशी नातं ठेवणं हा काही गुन्हा नाही. कोणाचा घरात राहतं, कोणाचं उजेडात राहतं. परंतु तुम्ही समाजाचे पुढारी आहे, तुम्ही बेटे म्हणतात, तुम्ही समाजाकडे सफेद पोष म्हणून वावरतात आणि तुम्ही पाप करतात. याला माझा विरोध आहे. मार्केट कमिटीचे गाले बांधले तेव्हा पुरी सिमेंटा सरियाचं घर बांधलं. अहो एक गोष्ट सांगतो, विचारा त्यांना. त्यांच्या घरात बसण्याची त्या खुर्ची आहे ना ते बी या लोळाची आहे. ती बी माझ्या मुंबईच्या भावाचं जुनं फर्निचर आणून बनवले या भामट्यानं. गिरीश महाजनवर आरोप करत होते, आता एकनाथ खडसेंवर आरोप करता. असं नेमकं काय झालं? आता तुम्ही जे म्हणताय एकनाथ खडसे असेल, एकनाथ खडसे आता मंत्री नाहीये, काय नाहीये. अहो हे पार्टीत गेले, यांनी गैरकृत्यासाठी पारस ललवानी तिथे गेला. यांचे फोन, यांचे फोटो हे मित्राकडे माझ्या हा एकनाथराव खडसे म्हणतोय शिडी प्रफुल्ल लोढाकडे आहे, बरोबर. हे माझ्या मित्राकडे, माझ्या भावाकडे सर्च वॉरंट काढलं ते शिडी पाहण्यासाठी. कुछ भी कह रहे थे, मतलब बिना मतलब की प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रही थी मुझे. प्रेस में जो कुछ भी हुआ वो आपको सुना नहीं सकता हूं, लेकिन आशा करता हूं कि इस तरीके की अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी. और अगर होगी भी तो एटलीस्ट इंडिया अब तक न्यूज वहां पर नहीं जाएगा, और अगर गया भी तो वहां से कुछ लाइव वगैरह नहीं करेगा. मुझे तो अब ये डर लगने लगा है लाइव करने में भी. पता नहीं आदमी किसको गाली गलौज करने लगे और किसकी प्रतिष्ठा यूट्यूब पर सरेआम नीलाम हो जाए. यूट्यूब, फेसबुक, ये तकनीक जो है ये कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचाने के लिए आई है. लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं जिसकी वजह से काफी कुछ घटित हो सकता है. फिलहाल जो कुछ भी घटा है वो मैंने आपको बताया. कुछ लोग ये भी कहने से नहीं चूक रहे थे कि ये जो कुछ भी हो रहा है अभी, ये प्रफुल्ल लोढ़ा जी ने जो कुछ भी लाया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये कहीं ना कहीं इनकी घबराहट और BHR, गिरीश महाजन जी की CD, ED, ये सारी चीजों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को घुमाने के लिए प्रफुल्ल लोढ़ा जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है. और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो विश्वसनीय कितना है ये तो उन्हीं को पता है, और जांच का विषय है. उन्होंने बड़े दावे और वादे तो कर ही दिए हैं. मेरे न्यूज चैनल पे आपको पूरी चीजें नहीं देखने के लिए मिलेगी, लेकिन यूट्यूब पर बाकी और भी जलगांव की जो वेबसाइट्स है, यूट्यूब, फेसबुक, उन पर आपको देखने के लिए मिलेगी. अगर आप देखना चाहते हो कि उन्होंने क्या कहा तो बिल्कुल जलगांव में सर्च कीजिए और आपको देखने के लिए मिलेगी. या फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको पर्सनली वो लिंक भेजूंगा. हमारे जो ये यूट्यूब पे जो वीडियो मैंने अनलिस्ट कर रखा है उसको आप वहां सुन सकते हैं. मैं हर किसी को सुनाने के लिए यूट्यूब पे वायरल तो इसको नहीं कर सकता, पब्लिक एटलीस्ट मैंने नहीं कर रखा है. तो जो कुछ भी पत्रकार परिषद के बाद, प्रफुल्ल लोढ़ा जी की पत्रकार परिषद के बाद यही एक निष्कर्ष निकाला जा सका है कि ये जो प्रफुल्ल लोढ़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी ये कहीं ना कहीं मैनेज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और लोगों का ध्यान गिरीश महाजन जी के बारे में जो CD की बात चल रही है, ED की बात चल रही है, या फिर BHR की जो बात चल रही है, मतलब जो चीजें अब अट्रैक्ट करने वाली है, पब्लिक के पास जो कुछ मसाला जा रहा है, उन सबसे ध्यान भटकाने के लिए अब फिर से कुछ किया गया है. प्रफुल्ल लोढ़ा जी ने कहा है कि जल्दी वो फिर से प्रेस के सामने आएंगे
और देखते हैं कि प्रेस के सामने आने के बाद अब वो कौन सा रूप में और क्या बोलते हैं। मैं आशा करता हूं सभी उन लोगों से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहते हैं भविष्य में, कृपया वाणी पर संयम रखिए, किसी के लिए बुरा मत कहिए, जो कुछ भी आपको कहना है सबूतों के साथ कहिए और अच्छे ढंग से कहिए। मिलेंगे फिर से कुछ और अलग तरह की खबरों के साथ मेरे साथ मन से बात में। अगर आपको इस बारे में, मेरे इस शो के बारे में, मेरे बारे में, मेरे विचारों के बारे में कुछ कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में खुले तौर पर कह सकते हैं। आपसे जो लोग इस बात को पसंद कर रहे हों, मेरे शो को पसंद कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।